हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे टर्टल के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं द पाइथन टर्टल रेस के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और दोस्तों पाइथन स्पाइडर के साथ करके देखेंगे इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, सो फार यू हैव लर्न हाउ टू कस्टमाइज योर टर्टल एनवायरनमेंट प्रोग्राम योर टर्टल टू मूव अराउंड द स्क्रीन। यानी कि आप जो है किस तरीके से अपने टर्टल के एनवायरनमेंट को कस्टमाइज कर सकते हो और अपने प्रोग्राम को जो कि आप यहाँ पर मूव करोगे अपनी स्क्रीन पर। एंड यूज़ लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू इम्प्रूव योर कोड। और आप जो है लूप्स को और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जो है वो यूज़ करोगे अपने कोड को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग जर्नी। अभी जो है यहाँ पर टाइम है कि आप यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि अभी प्रोग्रामिंग की जर्नी का है वो इस सेक्शन के अंदर, यानी कि इन दिस सेक्शन यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग ऑल दैट यू हैव लर्न इनटू अ सिंगल प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग अ फन गेम दैट यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स। ओके भाई, तो हमारे पास हम जो है इस सेक्शन के अंदर बनाने वाले हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक सिंगल प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं एक फ़न गेम को जो कि आप खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पर पाइथन टर्टल रेस जो है उसको बनाने वाले हैं हम इसके साथ में। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, द ऑब्जेक्टिव द प्लेयर हुज टर्टल रीचेज इट्स होम फर्स्ट विंस द गेम। यानी कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि प्लेयर जो है जो कि टर्टल को रीच करेगा और वो जो है अगर होम में पहुंच गया पहले तो आपके पास जो गेम है आप यहाँ पर जीत जाओगे। हाउ टू प्ले, ईच प्लेयर रोल्स अ डाइस टू गेट अ नंबर। यानी कि आप जो है यहाँ पर ईच प्लेयर यानी कि हर एक प्लेयर जो है वो रोल जो डाइस होती है आपके पास उस डाइस को जो है वो रोल करेगा और दोस्तों यहाँ पर जो नंबर निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर खेलेगा। द प्लेयर देन मूव्स देयर टर्टल बाय दैट मैन स्टेप्स। अब यहाँ पर आपके पास जो प्लेयर है वो मूव करेगा टर्टल को और उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे। द प्लेयर ऑल्टरनेट टर्न्स अंटिल वन ऑफ देम विन्स। यानी कि जो आपका प्लेयर्स है वो ऑल्टरनेट करेगा आपके पास तब तक जब तक एक बंदा कोई या फिर कोई पर्सन जो है वो जीत नहीं जाता। ऑल्टरनेटली जो है द स्ट्रक्चर, ईच प्लेयर हैड आ टर्टल इंडिकेटेड बाय अ डिफरेंट कलर, यू कैन हैव मोर देन 2 प्लेयर्स। अब यहाँ पर जो ईच प्लेयर यानी कि जो हर एक प्लेयर है उसका जो टर्टल है वो इंडिकेट करेगा उसके डिफरेंट कलर को, यानी कि हर एक टर्टल को जो है ईच प्लेयर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से इंडिकेट करेगा। यू कैन हैव मोर देन 2 प्लेयर्स बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल यू विल बी क्रिएटिंग अ 2 प्लेयर गेम। अब यहाँ पर आप देखो कि हम जो है हमारे पास बेसिकली मोर देन 2 प्लेयर्स यानी कि 2 से ज़्यादा प्लेयर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। अब इस ट्यूटोरियल के अंदर कि भाई इस ट्यूटोरियल के हिसाब से हम जो है यहाँ पर क्रिएट करेंगे 2 प्लेयर्स के हिसाब से गेम को। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ईच टर्टल हैज़ अ होम पोजीशन दैट इट मस्ट रीच। यानी कि हर एक टर्टल की जो है एक होम पोजीशन होगी जिसको उसको रीच करना है ज़रूरी है। ईच प्लेयर यूजेज अ डाई टू चूज अ वैल्यू एट रैंडम फॉर देयर टर्न। यानी कि जो ईच प्लेयर यानी कि जो हर एक प्लेयर है वो यूज़ करेगा आपके पास डाई को और वो चूज़ करेगा एक रैंडम वैल्यू को जो कि उसकी बारी तक आएगी। इन योर प्रोग्राम द डाई इज रिप्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। अब आपके पास हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो डाई है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगा एक लिस्ट को जो कि नंबर्स की होगी और यहाँ पर 1 से लेके 6 तक उस लिस्ट में नंबर्स प्रेजेंट हो गए। Now that you have understood the logic of the game, you can go ahead and being creating it। अब यहाँ पर जो है हमने समझ लिया गेम के लॉजिक को, अभी टाइम है आगे बढ़ने का और यहाँ पर गेम को क्रिएट करने का। फर्स्ट यू विल नीड टू सेट अप द एनवायरनमेंट। सबसे पहले जो है हमें अपने एनवायरनमेंट को जो है वो यहाँ पर सेटअप करना है। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग अपने एनवायरनमेंट को यहाँ पर जो है वो सेटअप कर लेते हैं। ओके, सेटिंग अप द गेम एनवायरनमेंट, स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग द पाइथन टर्टल लाइब्रेरी। आफ्टर दिस इंपोर्ट द बिल्ट इन रैंडम लाइब्रेरी विच you will
यूज़ रैंडमली सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें सेटिंग अप करना है कि हमें जो है अपने गेम के इन्वायरमेंट को सेटिंग अप करना है कि सेटअप करना है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है इंपोर्टिंग पाइथन के टर्टल लाइब्रेरी को। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर बिल्ट इन रैंडम लाइब्रेरी जो कि पाइथन के साथ आती है और वो बेसिकली रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है रैंडमली कुछ एलिमेंट्स को, कुछ आइटम्स को उस लिस्ट में से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले मैंने जो है टर्टल पैकेज यानी कि टर्टल लाइब्रेरी को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मुझे इंपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट टर्टल। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेकंड लाइब्रेरी जो कि रैंडम है उसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे सिंपली लिखना है इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद मैं जो है अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास जो है ये दोनों पैकेजेस यहाँ पर लोड होकर आ जाएंगे। Once these libraries are successfully called into your environment, अब यहाँ पर एक दफ़ा आपने सक्सेसफुली इन लाइब्रेरीज को जो है वो यहाँ पर कॉल कर लिया अपने इन्वायरमेंट के अंदर, उसके बाद यू कैन प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ योर प्रोग्राम। उसके बाद आप जो है प्रोसीड करोगे अपने प्रोग्राम की ओर। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से सेटिंग अप कर सकते हैं अपने गेम के इन्वायरमेंट को। सेटिंग अप द टर्टल्स एंड होम्स, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेटिंग अप करने के सेटअप करना है टर्टल्स को और होम्स को। अब जो भी टर्टल आपके पास होम को पहले रीच करेगा तो वो यहाँ पर जीत जाएगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यू नाउ हैव टू क्रिएट द टू टर्टल्स दैट विल रिप्रेजेंट द प्लेयर्स। अब यहाँ पर हम जो है क्रिएट करेंगे दो टर्टल्स को जो कि रिप्रेजेंट करेगा उन प्लेयर्स को। ईच टर्टल विल बी अ डिफरेंट कलर करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट प्लेयर्स। अब यहाँ पर जो ईच टर्टल है वो ईच टर्टल डिफरेंट कलर्स से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। हियर प्लेयर 1 इज ग्रीन एंड प्लेयर 2 इज ब्लू। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि प्लेयर 1 जो है उसका कलर होगा ग्रीन और जो प्लेयर 2 है उसका कलर होगा ब्लू। अब यहाँ पर देख रहे हो इस कोड के अंदर सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने ये किया है कि हमने बनाया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है player_1 का, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है प्लेयर 1 की। अब प्लेयर 1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर बना दिया। उसके अंदर जो है मैंने अपने ऑब्जेक्ट यानी कि मैंने जो टर्टल है उसको स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने लेना है turtle.turtle, ये जो मेरा मेथड है इसको मैंने सिंपली यहाँ पर स्टोर करवा दिया है player_1 वाले ऑब्जेक्ट में। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो उसी ऑब्जेक्ट को जो है मैं लेकर सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा सबसे पहले आ गया वेरिएबल जो कि था player_1। उसके बाद मुझे लेना है डॉट कलर, तो कलर से जो है मैं यहाँ पर कलर दूंगा ग्रीन। उसके बाद मेरे पास सेम ऑब्जेक्ट player_1 उसके साथ मैं शेप दूंगा जो कि आएगा टर्टल। उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट player_1 और इसके साथ मैं दूंगा पेन अप वाला मेथड जिससे हमारा पेन जो है वो अप हो जाएगा। उसके बाद हम जो है यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट लेंगे player_1 और यहाँ पर मैं go to मेथड यूज़ करूँगा जहाँ पर मेरे पास जो है -200 और 100 जो है मेरे पास go to का मतलब है कि मेरे पास टर्टल जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा जिस तरीके की हमने यहाँ पर ओरिएंटेशंस प्रोवाइड किए, यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर जो है हमें यहाँ पर अपने टर्टल को मूव करवाना है। उसके बाद आता है सेकंड वेरिएबल जो कि है player_2। यहाँ पर आप देखो player_2 ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये बात हो रही है सेकंड प्लेयर की। अब यहाँ पर देख रहे हो player_1 जो कि पहले प्लेयर की बात हो रही थी, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। उसके बाद अब बात हो रही है प्लेयर 2 की जिसको हमने यहाँ पर player_2 नाम के वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में स्टोर करा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो player1_clone, यानी कि हम जो है क्लोन कर रहे हैं। क्लोन का मतलब है कॉपी करना। आप यहाँ पर देख रहे हो हम जो है क्लोन कर रहे हैं प्लेयर 1 को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लेयर 1 वाला ऑब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ पर दिया है एंड देन उसके बाद मैंने क्लोन मेथड को यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसके बाद सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी देना है कलर और प्लेयर 2 का कलर मैं दूंगा ब्लू, क्योंकि जैसे प्लेयर 1 का कलर हमने दिया था ग्रीन, इसी तरीके से हम यहाँ पर प्लेयर 2 का जो कलर है वो यहाँ पर देंगे ब्लू। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो सेम ऑब्जेक्ट यानी कि player_2 को जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम देंगे पेन अप वाले मेथड को एंड देन उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूज़ करना है वापस से वेरिएबल जो कि है player_2 और यहाँ पर मुझे किस डायरेक्शन में जो है मूव करवाना है। तो यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्शन आप देख रहे हो बिल्कुल सेम दी है -200 और -100। तो यहाँ पर जो है दोनों मेरे पास जाएंगे बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस में दिया, इसका मतलब नेगेटिवली बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गो टू मेथड से मैंने जो डायरेक्शन है वो भी प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर आप देखो वन यू हैव क्रिएटेड द टर्टल्स यू प्लेस देम एट देयर स्टार्टिंग पोजीशन एंड मेक श्योर दैट दीज पोजीशन आर अलाइंड। अब यहाँ पर एक दफ़ा आपने जो है टर्टल को क्रिएट कर लिया, उसके बाद जो है आप यहाँ पर उनको प्लेस करोगे एक स्टार्टिंग पोजीशन से और यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उनकी पोजीशंस हों वो यहाँ पर अलाइन होनी चाहिए। नोट दैट you created player 2 turtles by cloning player 1
टर्टल। अब यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि भाई आपने जो क्रिएट किया है प्लेयर 2 को, वो आपने क्लोन किया है प्लेयर 1 को, तभी आपने प्लेयर 2 को क्रिएट किया। उसके बाद चेंजिंग इट्स कलर एंड प्लेसिंग इट एट अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके कलर को चेंज करना है और उसके बाद उसको प्लेस करना है डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर, यानी कि पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर आ जाते हैं, यू नाउ नीड टू सेट अप होम्स फॉर द टर्टल। अब यहाँ पर हम जो है वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है हम अभी ज़रूरत है हमें कि हम सेटअप करेंगे होम को हमारे टर्टल के लिए। दीज होम्स विल एक्ट एज द फिनिशिंग पॉइंट फॉर ईच टर्टल। अब ये जो होम्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ फिनिशिंग पॉइंट, यानी कि जो भी टर्टल सबसे पहले उस होम को रीच कर लेगा, यानी कि पहुंच जाएगा वहाँ तक, तो वो टर्टल जो है वो यहाँ पर विन कर जाएगा, यानी कि वो जीत जाएगा। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, each of the turtles homes will be represented by a circle. Here you need to make sure that both homes are equidistant from the starting point. अब यहाँ पर जो ईच आपके पास टर्टल है होम का, वो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को, और यहाँ पर आप देखो कि हमें ज़रूरत है और ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर जो बोथ होम्स यानी कि दोनों जो होम्स हैं वो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स है। अब यहाँ पर आप देखो इस कोड को, तो इस कोड में हमने जो है वो कुछ इसी तरीके की कहानी जो है वो यहाँ पर कर रखी है। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैंने लिया है अपना ऑब्जेक्ट जो कि था प्लेयर 1, उसको साथ मैंने जो है यहाँ पर यूज़ किया है गो टू मेथड को, एंड देन यहाँ पर मैंने जो है अपनी डायरेक्शन प्रोवाइड 300 और 60 जो है मेरे पास यहाँ पर डायरेक्शन आ गई। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है पेन डाउन। अब प्रीवियसली अगर हम देखें कोड को, तो प्रीवियसली हमने प्लेयर 1 के साथ दिया था पेन अप, लेकिन अब हम यहाँ पर दे रहे हैं पेन डाउन। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भाई होम जो है वो यहाँ पर सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर जो है जो भी उस होम या फिर उस सर्कल तक टर्टल रीच कर जाएगा वो टर्टल जो है वो यहाँ पर जीत जाएगा, यानी कि विन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो प्लेयर 1, उसके बाद डॉट सर्कल, और यहाँ पर हमने सर्कल शेप दिया, वो दिया यहाँ पर 40। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है पेन अप। यहाँ पर आप देख लो प्लेयर 1 डॉट पेन अप। उसके बाद मुझे देना है प्लेयर 1 डॉट गो टू। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पर आप देख लो -200 और 100, जैसे कि प्रीवियसली हमने दिया था। उसके बाद ये हमारे पास प्लेयर 1 की कहानी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास टाइम आएगा प्लेयर 2 का। तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था प्लेयर _2 नाम का, उसी के साथ हम ये सारे मेथड जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर आप देख लो प्लेयर _2, उसके बाद हमने दिया है गो टू, और यहाँ पर हमने जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। उसके बाद यहाँ पर भी हमने पेन डाउन लिया है प्लेयर 2 के साथ, यहाँ पर प्लेयर 2 के साथ सर्कल लिया है, यहाँ पर पेन अप एंड देन गो टू। यहाँ पर दो तरीके की डायरेक्शन हमने प्रोवाइड किए गो टू मेथड के साथ, और अभी जो है हम जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास सारा रिजल्ट जो है इसके अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पर हो गए कुछ और कॉन्सेप्ट। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग द डाई। अभी हमें यहाँ पर जो है वो डाई को क्रिएट करने, यानी कि अगर आप यहाँ पर डाई कर जाते हो तो आप जो है वो यहाँ पर हार जाओगे, यानी कि लूज हो जाओगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, you can create a virtual die for your game with a list which is an ordered sequence of items. In real life you might prepare grocery list and to-do list to help you stay organized. अब यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट करेंगे एक वर्चुअल डाई को हमारे गेम के लिए, और वो होगा हमारी लिस्ट मोड। यहाँ पर वो जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड होगी सीक्वेंस, यानी कि उसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो सीक्वेंशली ऑर्डर्स होंगे। इन रियल लाइफ यू माइट प्रिपेयर ग्रॉसरी लिस्ट एंड टू डू लिस्ट टू हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पर जो रियल लाइफ है उसके अंदर आप जो है वो प्रिपेयर करते हो ग्रॉसरी लिस्ट को और टू डू लिस्ट को, ताकि वो हेल्प करे आपको स्टे ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए। लेकिन इसके अंदर यानी कि इन पाइथन लिस्ट वर्क इन अ सिमिलर वे। अब पाइथन के अंदर भी जो है लिस्ट बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पर काम करेगी। इन दिस केस यू विल बी यूजिंग अ लिस्ट टू क्रिएट योर डाई। अब इस केस के अंदर आप जो है वो यूज़ कर रहे हो लिस्ट को डाई को क्रिएट करने के लिए। First, you define your list of numbers in ascending order from 1 to 6। सबसे पहले आप जो है अपने जो बेसिकली आपका टर्टल उसको यहाँ पर डिफाइन करोगे एक लिस्ट की नंबर्स की फॉर्म में, और वो जो नंबर्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर्स में होंगे, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक, मतलब 1 से लेके 6 तक। You can define a list by giving it a name and then enclosing its items within square brackets like this। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जो है
एनक्लोज करोगे उन आइटम्स को जो कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि इस तरीके से आपके पास आएंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है डाई का, एंड देन उसके बाद मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है मेरे पास इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई है एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आप देख रहे हो मैंने जो है नंबर्स को पास कर दिया जो कि है 1 2 3 4 5 6। ये जो मेरे पास लिस्ट है इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर अपने नंबर्स को पास कर दिया है। उसके बाद आता है दिस लिस्ट हैज़ नाउ बिकम योर डाई टू रोल द डाइस, ऑल यू हैव टू डू इज प्रोग्राम योर सिस्टम टू रेंडमली सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम इट। अब यहाँ पर जो लिस्ट है वो अभी के लिए आप यहाँ पर यूज हो चुके हैं, वो डाई है, और यहाँ पर आप जो है जब रोल करोगे अपने डाइस को तो आप यानी कि ऑल यू हैव टू डू इज प्रोग्राम योर सिस्टम टू रेंडमली सेलेक्ट अ नंबर, और उसके बाद आपका जो यहाँ पर प्रोग्राम है वो सिस्टम के अंदर सेलेक्ट करेगा कुछ रैंडम नंबर्स को, और द नंबर दैट इज सेलेक्टेड विल बी कंसीडर्ड एज आउटपुट ऑफ द डाई। उसके बाद जो नंबर्स आपके पास जो सेलेक्टेड नंबर्स हैं जो सिस्टम सेलेक्ट करेगा वो यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे आपके डाई के आउटपुट के तौर पे। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं डाई को। उसके बाद आता है डेवलपिंग द गेम। इट्स टाइम टू डेवलप द कोड फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम, यू विल बी यूजिंग लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेयर। अब यहाँ पर डेवलपिंग करेंगे हम लोग गेम को डेवलप करेंगे, तो उसके लिए अभी टाइम है हमारे पास डेवलप करना हमारे कोड को जो कि हमारे गेम के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद यू विल बी यूजिंग लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी जो है हम लोग यहाँ पर लूप्स को और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जो है वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद द इंडेंटेशंस एंड स्पेसेस। लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि आप ध्यान रखें इंडेंटेशंस का और स्पेसेस का। टू स्टार्ट टेक अ लुक एट द स्टेप्स योर प्रोग्राम विल बी नीड टू टेक टू रन द गेम। उसके बाद आप स्टार्ट करने के लिए आप जो है यहाँ पर लुक देखेंगे आपके स्टेप्स को कि आपके प्रोग्राम के स्टेप्स क्या, उसके अकॉर्डिंगली आपको ज़रूरत है कि आप गेम को रन कर लो। यहाँ पर आप देखो 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में कहता है भाई यू विल स्टार्ट बाय टेलिंग योर प्रोग्राम टू चेक इफ आइदर टर्टल हैज़ रीच्ड इट्स होम। स्टेप 1 जो है उसमें आप स्टार्ट करोगे अपने प्रोग्राम को बताना और ये चेक करोगे कि क्या टर्टल जो है वो रीच कर गया है होम को। अगर कर गया है तो फिर वो टर्टल जो है जो कि रीच किया है वो यहाँ पर जीत गया है, यानी कि विन हो गया है। स्टेप 2, इफ़ दे हैवंट देन यू टेल योर प्रोग्राम टू अलाउ द प्लेयर्स टू कंटिन्यू ट्राइंग। अब यहाँ पर जो आपके पास दूसरा स्टेप है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई हमारे पास हमें बताना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अलाउ करा प्लेयर्स को कि हम जो है वो कंटिन्यू ट्राई कर सकें, यानी कि अगर आप हार गए हो तो आप जो है वापस ट्राई करो। स्टेप 3, इन ईच लूप यू टेल योर प्रोग्राम टू रोल द डाई बाय रेंडमली पिकिंग अ नंबर फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद जो आपके पास थर्ड स्टेप है वो कहता है कि ईच लूप के अंदर आप अपने प्रोग्राम को बता रहे हो कि आप जो है यहाँ पर डाई को जो डाई है उसको रोल करो और वो यहाँ पर किसी भी रैंडम नंबर्स को पिक करेगा आपकी लिस्ट के अंदर से। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, यू देन टेल इट टू मूव द रिस्पेक्टिव टर्टल अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर अपने टर्टल को यानी कि हमारा जो टर्टल है उसको यहाँ पर बताना है कि मूव करना है रिस्पेक्टिव टर्टल के अकॉर्डिंगली जो कि हमने यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो विद द नंबर ऑफ स्टेप्स बेस्ड ऑन द आउटकम टू दिस रैंडम सिलेक्शन। उसके बाद जो हमारे नंबर्स होंगे, जो हमारे नंबर्स जो स्टेप्स होंगे हमारे नंबर्स के, वो बेस्ड करेंगे हमारे आउटकम के ऊपर जो कि हमने रैंडम नंबर से सिलेक्शन की थी। तो ये हमारे पास हो गया भाई कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं हमारे गेम को। ओके भाई, तो ये हमारे पास जो यहाँ पर कोड है वो अभी आपके सामने जो है वो निकल कर आ चुका है। तो अभी हमारा फाइनल कोड है, उससे पहले हमने यहाँ पर बहुत सारे कोड्स को जो है वो देखा है, समझा है। अभी हम जो है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो अभी हमें जो है यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करना है और यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट और एल स्टेटमेंट का यूज़ करना है ताकि हमें बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स जो है वो यहाँ पर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर लिखा है फॉर लूप, यानी कि मैंने सबसे पहले लिया है फॉर लूप, और यहाँ पर आप देखो फॉर आई इन रेंज 20, यानी कि मैं जो है आई इंक्रीमेंट करूँगा 20 तक की रेंज में, यानी कि मेरे पास जो है 0 से लेकर 20 तक के नंबर्स होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेंज दी है 20। उसके बाद मैंने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया और जो ऑब्जेक्ट हमने प्रीवियसली बनाया था player_1 नाम का, उसको मैंने यहाँ पर दिया एंड देन पोज, यानी कि पोजीशन वाला जो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है उसको मैंने सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अभी जो है मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दी कि मेरे पास जो player_1 की पोजीशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है आपके पास 300 और 100 के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहाँ पर प्रिंट करोगे player_1
विंस, लेकिन अगर फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर जो एल्स इफ है यानी कि प्लेयर 2 वाला जो स्टेटमेंट है, आप देखो यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता और हमें दूसरे स्टेटमेंट में उसको नहीं ले जाना चाह रहा होता, तो फिर हम जो है यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो है जो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है उन फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं बीच में से। उसके बाद यहाँ पर आप देखो सेकंड आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि है हमारे पास एल्स इफ, यानी कि एल इफ का मतलब होता है एल्स इफ। अब यहाँ पर आप देखो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट दिया जो कि था प्लेयर अंडरस्कोर 2। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने जो पोज एंड पोजिटिव फंक्शन यूज़ किया एंड देन यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है कि ये जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 300 और -100 के। अगर ये भी कंडीशन आपके पास ट्रू या फॉल्स जो भी आएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमने यहाँ दी है, अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है फॉल्स होती है तो फिर यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रू हमारी ये कंडीशन होती है तो फिर ये प्रिंट हमारे पास आउटपुट में हो जाएगा प्लेयर 2 विंस। लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो फिर हम जो है वो स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हो मैंने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया है, यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट से ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद वो आएगा थर्ड पे और यहाँ पर आएगा एल्स पे। अब एल्स पे आप देख रहे हो मैंने बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर आप देखो प्लेयर 1 अंडरस्कोर टर्न, यहाँ पर आप देख रहे हो प्लेयर 1 अंडरस्कोर टर्न, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैं अभी नया बनाया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने इनपुट को स्टोर करवाया और इनपुट मैंने दिया है प्रेस एंटर टू रोल द डाई, यानी कि हमें जो है अपने डाइस को यानी कि जो हमारी डाइस है उसको रोल करने के लिए हमें जो है यहाँ पर एंटर को प्रेस करना है। उसके बाद मैंने एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया जो कि जिसमें मेरे पास डाई का आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डाई अंडरस्कोर आउटकम, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसमें मैं स्टोर करवा रहा हूँ रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन को एंड देन यहाँ पर मुझे डाई को पास करना है। तो इसमें जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा डाई। अब जैसा हमने यहाँ पर प्रीवियसली समझा था कि भाई हमारे पास जो रैंडम नंबर्स है वो ही डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर डाई हुए या फिर नहीं। उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास ये प्रिंट होगा द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज, ये जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट है वो प्रिंट होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि मेरे पास डाई अंडरस्कोर आउटकम था उसको भी सिमिलरली मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है एंड देन उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज़ करना और यहाँ पर मुझे देना है द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी, ये जो है मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होगा। तो सारी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर हमें यूज़ करना है प्रिंट फंक्शन और यहाँ पर आप देखो कि मैंने जो रेंज यहाँ पर दी थी वो दी थी 20। आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने यहाँ पर रेंज जो दी थी वो दी थी 20 और यहाँ पर आप देख रहे हो डाई अंडरस्कोर आउटकम, ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों मल्टीप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो रैंडम नंबर्स हैं वो इसके अकॉर्डिंगली जनरेट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो 20 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास डाई अंडरस्कोर आउटकम जिसके अंदर मैंने रैंडम डॉट चॉइस मेथड का यूज़ किया था वो जो है उसके साथ मेरे पास यहाँ पर हो रहा है। ये मेरे पास अभी कहानी हो गई यहाँ पर प्लेयर 1 की। अब यहाँ पर आप देखो प्लेयर अंडरस्कोर 1 डॉट FD, FD का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे 20 एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई करना है इसी ऑब्जेक्ट के साथ जो कि मेरे रिजल्ट को देगा। एंड देन उसके बाद अभी मुझे जो है सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना है प्लेयर, पहले मैंने बनाया था आप देख रहे हो प्लेयर अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर टर्न, अभी मुझे बनाना है प्लेयर अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर टर्न, यानी कि मेरे पास सेम ऑब्जेक्ट जो है इसी तरीके से बनेगा और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम आएंगी जैसे मैंने प्लेयर अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर टर्न वाले ऑब्जेक्ट में बनाया था। यहाँ पर हमने इसके अंदर इनपुट स्टोर करवाया है प्रेस एंटर की टू रोल द डाई, यहाँ पर भी हमने सेम जो है इनपुट दिया है कि भाई हम प्रेस करेंगे एंटर को तो हमारा जो रोल है बेसिकली वो यहाँ पर डाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डाई अंडरस्कोर आउटकम, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर भी बनाया प्लेयर 2 के लिए और यहाँ पर आप देख रहे हो रैंडम जो आपके पास रैंडम मेथड है उसको मैंने यूज़ किया और यहाँ पर मैंने चॉइस फंक्शन को यूज़ कर लिया और यहाँ पर मुझे देना है डाई। अब जो है मुझे यहाँ पर रैंडम नंबर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो मेरे पास कंसीडर होंगे वो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में निकल कर आ जाएंगे। प्रिंट फंक्शन देना है और यहाँ पर आप देख रहे हो द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज, ये हमारे पास आउटपुट में प्रिंट होगा जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो प्लेयर डाई अंडरस्कोर आउटकम, ये जो मेरे पास रिजल्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आप देखो प्रिंट फंक्शन द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी, यहाँ पर आप देख रहे हो सेम जो है सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की है ये मेरे पास प्रिंट होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो रेंज मैंने दी थी 20 तो यहाँ पर मैंने दिया 20, उसके बाद एस्ट्रिक और यहाँ पर मैंने दिया डाई अंडरस्कोर आउटकम वाला ऑब्जेक्ट जिससे जो है मेरे पास यहाँ पर आउटकम डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लेयर अंडरस्कोर 2 डॉट FD, यहाँ पर FD का मतलब है FD बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मैंने FD यूज़ किया और देन उसके बाद मुझे देना है 35, यहाँ पर देना है रेंज जो कि हमने यहाँ पर दी थी फॉर लूप के अंदर 20, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर डाई अंडरस्कोर आउटकम
जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर random.choice को यूज़ करवाया था डाई के लिए। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इस कोड के। अभी जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो लाइन 1, सेट अप फॉर अ लूप विद अ रेंज फ्रॉम 1 to 20। सबसे पहले हमने क्या किया लाइन 1 के अंदर कि हमने सेटअप की एक लूप को जिसके अंदर रेंज थी नंबर्स की 1 से लेके 20, यानी कि 1 से लेके 20 तक। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन्स 2 through 7। यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन 2 जो है वो यहाँ पर हम 7 तक जाएंगे, नहीं 2 से लेके 7 तक, और फिर चेक करेंगे कि क्या प्लेयर जो है वो हमारे पास रीच कर रहा है अपने गोल को। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ देन द प्रोग्राम प्रिंट्स, लेकिन अगर उसमें से एक भी है तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो प्रिंट कर देगा आपके पास आउट को, और जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ब्रेक कर देगा लूप को। उसके बाद आता है हमारे पास लाइन नंबर 8, इनके 2 से लेकर 7 तक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई जो डिस्कस की। उसके बाद लाइन 8, मूव द प्रोग्राम ऑन टू द नेक्स्ट सेट टू स्टेप्स इफ नाइदर प्लेयर हैज़ वॉन। उसके बाद ये क्या करेगा, मूव करेगा हमारे प्रोग्राम को नेक्स्ट सेट के ऊपर जो कि स्टेप्स है हमारा, और प्लेयर जो है वो यहाँ पर वॉन कर जाएगा तब जब हमारे पास रीच कर जाएगा उस होम को टर्टल। उसके बाद लाइन नंबर 9, प्रिंट आउट अ स्टेटमेंट आस्किंग प्लेयर 1 to प्रेस द एंटर की टू रोल द डाई। उसके बाद लाइन नंबर 9 है वो हमें कहती है भाई प्रिंट आउट करना है हमें स्टेटमेंट को, और ये बताना है प्लेयर को कि एक बार आपने प्रेस कर दिया एंटर को तो आपके पास जो एंटर की है वो यहाँ पर रोल कर देगी डाई को। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 जो है वो कहती है टेक्स अ रैंडम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट डाई एंड स्टोर इट इन डाई अंडरस्कोर आउटकम। यहाँ पर आप देखो लाइन नंबर 10 जो है वो यहाँ पर रैंडम वैल्यू को जो है वो लिस्ट के अंदर से जो है वो डाई कर रही है और यहाँ पर स्टोर कर रही है उसको डाई अंडरस्कोर आउटकम वाले ऑब्जेक्ट में। लाइन नंबर 11, प्रिंट्स अ स्टेटमेंट प्रायर टू डिस्प्लेइंग द आउटकम ऑफ द डाइस रोल। उसके बाद हमें क्या करना है लाइन नंबर 11 में कि हमें जो है प्रिंट करना है एक स्टेटमेंट को जो कि प्रायर होगा हमारे डिस्प्ले करवाने के लिए आउटकम को जो कि डाइस ने हमने रोल किया है। उसके बाद आता है लाइन नंबर 12 जो कि कहता है प्रिंट द डाइस आउटकम। उसके बाद हम जो है यहाँ पर डाइस के आउटकम को प्रिंट कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद आता है लाइन नंबर 14 जो कि आएगा मल्टीप्लाइज दिस वैल्यू बाय 20 टू रिड्यूस द ओवरऑल नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गेम। उसके बाद लाइन नंबर 14 में हमें कहता है कि भाई मल्टीप्लाई जो है हम करनी है वैल्यूज़ को 20 से और रिड्यूस करनी है ओवरऑल नंबर के स्टेप्स को जो कि रिक्वायर्ड है हमारे गेम को कंप्लीट होने के लिए है। उसके बाद यहाँ आते हैं लाइन नंबर 15, मूव्स प्लेयर वंस टर्टल फॉरवर्ड बाय दिस नंबर ऑफ स्टेप्स। उसके बाद हमें जो है प्लेयर को मूव करना है, एक बार हमारा टर्टल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तो वो जो नंबर्स हैं वो स्टेप्स वाइज हमारे पास हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आता है लाइन नंबर 16 से लेकर 22 तक, रिपीट दीज स्टेप्स फॉर प्लेयर 2। अब ये सारे स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए वो सारे स्टेप्स जो है प्लेयर 2 के लिए भी यहाँ पर रिपीट होंगे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज़ का। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गई। अभी जो हम यहाँ पर तो भाई फाइनली हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल सेशन है वो तो हो गया है कंप्लीट। अभी टाइम है हमारे पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। तो अभी जो हमने यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट टर्टल का डिस्कस किया है जिसमें हम यहाँ पर बनाने वाले हैं गेम को, तो अभी जो है हम यहाँ पर उनको जाकर पाइथन स्पाइडर के साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टर्टल का गेम है वो वहाँ पर किस तरीके से बनकर निकलता है। तो अभी चलते हैं यार हमारे पाइथन स्पाइडर में और वहाँ पर जाकर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या रहता है। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्पाइडर में और दोस्तों अभी जो हमने यहाँ पर टर्टल के फाइनल प्रोजेक्ट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा है, अभी हम यहाँ पर जो है उसको करने वाले हैं प्रैक्टिकली पाइथन स्पाइडर और इम्प्लीमेंट, और दोस्तों बनाने वाले हैं यहाँ पर एक टर्टल रेस गेम को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 2 मॉड्यूल्स की। एक आपके पास होगा टर्टल एंड देन दूसरा आपके पास होगा रैंडम। तो अभी सिंपली जो है हम उनको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो उनको इंपोर्ट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट, उसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पर लिखना है पैकेज का नाम जो कि है टर्टल, एंड देन उसके बाद मुझे प्रेस करना है यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर को। तो भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास ये पैकेज जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ गया है। अभी मुझे एक और पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे पास यहाँ पर होगा रैंडम। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा रैंडम को। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट रैंडम, उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो दोनों जो मेरे पास यहाँ पर पैकेजेस हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं लोड। अभी जो है हम करेंगे इनके साथ काम।
तो अभी जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाना है टर्टल के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बनाऊंगा player1 नाम का एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं दूंगा player_1 और उसके बाद लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर मेथड स्टोर करवाना है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं लूँगा turtle.turtle एंड देन उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर और मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो गई। अभी मुझे player1 और player2 दोनों के जो है यहाँ पर कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं वो रहेंगी एकदम डिफरेंट। तो सबसे पहले मैं player1 का कलर जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो कि है player_1 जिसमें मैंने मेरा जो मेरे पास इंस्टेंस को स्टोर करवाया है, यहाँ पर मैं दूंगा इसका कलर को। तो इसके कलर को जो है मैं यहाँ पर दूंगा player_1 डॉट कलर में एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद कलर जो है इसका हम यहाँ पर सेट कर देंगे ग्रीन। यहाँ पर मैंने इसका कलर जो है वो सेट कर दिया ग्रीन। अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अभी इसका शेप देना है। तो यहाँ पर हम देंगे हमारा ऑब्जेक्ट player_1, उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर शेप और शेप जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है टर्टल। तो यहाँ पर मैं शेप जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ टर्टल। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अभी जो है हमें यहाँ पर देना है पेन अप, यानी कि पेन अप वाला जो फंक्शन है उसको यूज़ करना है। तो हम यहाँ लेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है player_1। यहाँ पर मैं दूंगा player_1। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है पेन अप फंक्शन को। तो यहाँ पर पेन अप, उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर एंड देन उसके बाद अभी जो है हमें यहाँ पर लेना है लास्ट चीज़ और वो यहाँ पर हम गो टू फंक्शन के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे player_1 डॉट गो टू। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर डायरेक्शन देनी है। तो यहाँ पर मैं दूंगा -200 एंड देन कॉमा, उसके बाद हम देंगे 100। अभी जो है हमारे पास इस player1 के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। सारी चीज़ें हमने player1 के लिए जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अभी जो है टाइम है यहाँ पर player2 का। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे player2 का। तो यहाँ पर मैं देता हूँ player_2 और इसमें भी जो है सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसका जो player1 है उसका क्लोन करना है, यानी कि player1 की कॉपी करनी है। तो यहाँ पर हम देंगे हमारा player1 वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम देंगे player_1 डॉट क्लोन। यहाँ पर मैं देता हूँ क्लोन। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो है प्लस करना है शिफ्ट प्लस एंटर एंड मेरे पास जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो गई। अभी जो है मुझे यहाँ पर इसी प्लेयर का नाम लेना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा player_2, यहाँ पर मैं लेता हूँ player_2। उसके बाद मुझे सिंपली जो है यहाँ पर प्रेस करना है कलर को। यहाँ पर मैं दूंगा कलर, यहाँ पर मैं देता हूँ कलर एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर कलर सेट करना है ब्लू। यहाँ पर मैंने कलर सेट कर दिया ब्लू एंड देन उसके बाद मुझे जो है अभी करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने जो है शिफ्ट प्लस एंटर कर लिया। अभी जो है मुझे यहाँ पर करना है player_2 ऑब्जेक्ट जो है मेरा यूज़ करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पेन अप लेना है जिस तरीके से मैंने वहाँ पर लिया था। अभी जो है मुझे यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर एंड ये मेरे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अभी मुझे यहाँ पर फर्दर कुछ और चीज़ें भी करनी है। तो अभी मुझे यहाँ पर गो टू फंक्शन यूज़ करना है वापस से player2 ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर मैं लूँगा player_2, उसके बाद मुझे लेना है गो टू। यहाँ पर मैंने दे दिया गो टू। उसके बाद सिंपली पुट मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है -2, यानी कि मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है नेगेटिवली। तो यहाँ पर दूंगा -200 और -100 एंड देन उसके बाद अभी हम करेंगे यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमारे पास जो है दोनों प्लेयर्स के लिए कि आपके पास जो पहली रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास आ गई player1 के लिए और जो दूसरी है वो आ गई player2 के लिए। और हमने player2 को बनाने के लिए player1 का क्लोन यूज़ किया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट जो हो गए वो हो गए कंप्लीट। अभी जो है हमें यहाँ पर फर्दर और काम करना है। तो अभी जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों यानी कुछ और फंक्शंस के साथ जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि आपको जो है कोड एकदम क्लियरली नज़र आ सके। तो अभी जो है हम यहाँ पर लेंगे हमारा player1 वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लेंगे player1 डॉट गो टू फंक्शन लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे गो टू एंड देन यहाँ पर मैं डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है 300/60। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर जब हमने कर दिया शिफ्ट प्लस एंटर और हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो गई है। अभी हमें करना है player_1 एंड देन यहाँ पर हमें लेना है पेन डाउन फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लेंगे पेन डाउन, यहाँ पर मैं लेता हूँ पेन डाउन एंड यहाँ पर मैंने लिया पेन डाउन। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर और उसके बाद जो है सिंपली हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो ये हमने ले लिया। अभी हमें यहाँ पर लेना है सर्कल फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लेंगे player_1 डॉट सर्कल। यहाँ पर मैं लेता हूँ सर्कल। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सर्कल में प्रोवाइड करना है 40D। अभी जो है मुझे यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर मैंने सर्कल भी दे दिया। अभी मुझे यहाँ पर देना है पेन
अप, क्योंकि हमने प्रीवियसली आप देख रहे हो यहाँ पर प्लेयर 1 के साथ दिया था पेन डाउन, अभी प्लेयर 1 के साथ देना है पेन अप। तो यहाँ पर हम देंगे हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा वेरिएबल जो कि है प्लेयर 1, उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर पेन डाउन। तो यहाँ पर हम लेंगे पेन डाउन, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है सिंपली ले लिया यहाँ पर पेन डाउन को। तो यहाँ पर आप देखो मैंने पहले पेन डाउन लिया था, अभी जो है मुझे यहाँ पर बेसिकली पेन अप लेना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा पेन अप, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास अब एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो ये मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है फाइनली यहाँ पर हो गई। अभी जो है मुझे वापस से प्लेयर 1 के साथ जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है गो टू फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लूँगा प्लेयर 1 जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर गो टू, एंड यहाँ पर जो है मुझे देनी है गो टू के अंदर -200 एंड 100। ये जो है मैंने यहाँ पर डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया, अभी करना है शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है वापस से प्लेयर 2। अब मुझे प्लेयर 2 के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने प्लेयर 1 को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, अभी मुझे वापस से चाहिए प्लेयर 2। तो यहाँ पर जो है मैं एंटर को प्रेस करके आ जाता हूँ नीचे, और अभी मैं बनाऊंगा एक और ऑब्जेक्ट जो कि मेरे पास हो जाएगा player_2। यहाँ पर मैं देता हूँ player_2। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके साथ जो है मुझे लेना है गो टू फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लूँगा गो टू, एंड देन उसके बाद प्लेयर 2 के साथ जो है मुझे यहाँ पर ऐड करनी है डायरेक्शन, यहाँ पर हो जाएगी 300 और यहाँ पर हो जाएगी -140। उसके बाद करना है शिफ्ट प्लस एंटर, एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है प्लेयर 2 के साथ पेन डाउन। जिस तरीके से हमने प्लेयर 1 के साथ पेन डाउन फंक्शन यूज़ किया था, अब हम देंगे player_2 डॉट पेन डाउन। यहाँ पर मैं देता हूँ पेन डाउन, उसके बाद अभी हमें करनी है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है हमने कर दिया है शिफ्ट प्लस एंटर। तो अभी जो है हम लोग ने यहाँ पर एक एरर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो अभी हम लेकर डॉट, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, यहाँ पर जो है अभी हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो अभी जो है हमने यहाँ पर फाइनली भी कर दिया है सब कुछ कंप्लीट, और हमारे पास एग्जीक्यूशन भी जो है वो यहाँ पर हो गई है। अब जो है हमने पेन डाउन जो है वो लिया है प्लेयर 2 के साथ, सिमिलरली जिस तरीके से हम प्लेयर 1 के साथ दिया था। अभी वापस से हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि है हमारे पास player_2, और इसके साथ जो है हमें लेना है सर्कल, जिस तरीके से हमने प्लेयर 1 के साथ लिया था। तो यहाँ मैं लूँगा player_2 डॉट सर्कल, और सर्कल में जो है हमें यहाँ पर 40 देना है, जो कि 40 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर हमारे पास जो है फिर एग्जीक्यूशन निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है सर्कल भी हो गया। अब हमें जो है यहाँ पर player_2 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ जो है अभी हमें लेना है पेन अप। तो यहाँ पर मैं लूँगा पेन अप, एंड यहाँ पर मैंने ले लिया पेन अप। उसके बाद जो है सिंपली मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर जो है मेरे पास एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर वापस से लेता हूँ player_2, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है गो टू। यहाँ पर मैंने दे दिया गो टू, एंड यहाँ पर मुझे देना है -200, -100। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मेरे पास एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट हो गई। अभी जो है आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, सारे मेथड जो है फंक्शन जो है उनके साथ मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो सारे जो मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट एट्रीब्यूट्स हैं, उन सभी के साथ जो है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, सभी के साथ जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इसका। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी जो है हम यहाँ पर ये तो हमने यहाँ पर प्लेयर्स बना लिए, अभी हमें यहाँ पर डाई भी बनाना है, यानी कि हमारा गेम जो है किस चीज़ पे ख़त्म होगा। तो यहाँ पर जो है अभी हम देते हैं डाई। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं जिसका नाम मैं देता हूँ डाई, और उसके बाद हमें लिस्ट को इसके अंदर स्टोर करवाना है, और लिस्ट में मैं एलिमेंट देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद अभी करना है हमें शिफ्ट प्लस एंटर, एंड देन हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है भाई हमारे पास अभी एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी जो है हमारे यहाँ पर फाइनल काम जो है वो निकल कर आ गया है, और अभी जो है हमें यहाँ पर करना है फाइनल, और ये होगा हमारा फाइनल कोड। तो अभी जो है यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर बनाना है एक फॉर लूप को। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर, उसके बाद हमें लेना है फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर मैं लूँगा फॉर आई इन रेंज। उसके बाद मुझे रेंज चाहिए 20 तक, यानी कि मुझे जो है वो 0 से लेकर 20 तक के नंबर्स चाहिए। उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और इफ स्टेटमेंट में हम देंगे player_1 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है इसको। उसके बाद हमें यहाँ पर पोज यानी कि पोजीशन वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो सेट करना है, यहाँ पर हम देंगे पोज। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन देनी है कि पोज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 300, जो कि हमने प्रोवाइड किया था यहाँ पर पोजीशन जो कि थी हमारे पास 300/100। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है कोलन, एंड देन अभी जो है हमें यहाँ पर प्रेस करना है एंटर को। उसके बाद हमें प्रिंट करना है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन से। तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम कि player_1
विंस, यानी आ जाएगा प्लेयर 1 विंस। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कि हमारे पास जो प्लेयर 1 की पोजीशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 है, तो उसके बाद हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो प्लेयर 1 विंस ये जो है आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हुई तो ये ब्रेक करेगा स्टेटमेंट को, और ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सिंपली हमें यहाँ पर प्रेस करना है एंटर को, और अभी जो है हमें यहाँ पर एल्स इफ, यहाँ पर हम लेंगे एल्स इफ वाला जो कीवर्ड है उसको यूज़ करना है, और यहाँ पर हम देंगे प्लेयर अंडरस्कोर 2, यानी कि पहले हमने प्लेयर 1 के लिए लिया था, उसी तरीके से प्लेयर 2 के लिए पोजीशन सेट करेंगे, और यहाँ पर हम पोजीशन सेट करेंगे और कंडीशन देंगे, यहाँ पर हम कंडीशन देंगे कि प्लेयर 2 पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 माइनस 100। ठीक है, ये जो है अभी कॉलन हम यहाँ पर देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट में मैसेज देंगे, तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे प्लेयर 2 विंस, यानी कि अगर ये कंडीशन सेट होती है तो हमारे पास ये जो मैसेज है ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी जो है वो फॉल्स निकलती है तो उसके बाद हम यहाँ पर जो है वापस स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर आएंगे एल्स पे। तो यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं एल्स पे, और यहाँ पर हम देंगे एल्स, उसके बाद हमें देना है कोलन, यहाँ पर हमने एल्स को सेट कर दिया। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर प्लेयर को, तो यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ प्लेयर अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर टर्न, ये मेरा जो है एक नया ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं दूंगा टर्न। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसमें जो है मुझे एक इनपुट को स्टोर करवाना, तो यहाँ पर मैं दूंगा इनपुट, और इनपुट में जो है मुझे एक मैसेज देना, और वो ये है कि प्रेस द, यहाँ पर मैं दूंगा प्रेस, यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है प्रेस कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ प्रेस एंटर टू रोल द डाई, यहाँ पर दूंगा प्रेस एंटर टू रोल द डाई। ये मेरे पास यहाँ पर मैसेज है, मैं इसको यहाँ पर जो है सेट कर देता हूँ, ओके। अभी जो है मेरे पास ये कंप्लीट हो गया। अभी मुझे प्रेस करना है एंटर को, और यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैं नाम दूंगा डाई अंडरस्कोर आउटकम का, यानी कि जो डाई का आउटपुट आएगा वो आएगा इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर और स्टोर हो जाएगा डाई अंडरस्कोर आउटपुट वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पर मैं दूंगा रैंडम, यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर मैं रैंडम। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर चॉइस फंक्शन को, यहाँ पर मैं दूंगा रैंडम चॉइस, एंड देन उसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर सेट करना है डाई, यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था डाई, उसको जो है अभी मुझे यहाँ पर इसमें सेट कर देना है। उसके बाद अभी जो है मुझे यहाँ पर सिंपली पुट क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रेस करना है यहाँ पर एंटर को, और यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है एक मैसेज को, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट, यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, एंड देन यहाँ पर इसके अंदर मुझे प्रिंट करना है द रिजल्ट, यहाँ पर मैं देता हूँ द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज, ये जो है मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होगा। अभी हम एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद अभी हमें यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि हमने बनाया था प्रिंट डाई अंडरस्कोर आउटकम, वो अभी हमें देना है। तो यहाँ पर हम देंगे डाई अंडरस्कोर आउटकम, यहाँ पर मैं देता हूँ आउटकम, और ये भी जो है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी जो है मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसके लिए भी प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट, और इसमें एक मैसेज देना, और वो मैसेज ये है द नंबर ऑफ द स्टेप, यहाँ पर मैं देता हूँ द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी, यहाँ पर मैं देता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा मैसेज। अभी जो है मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, और यहाँ पर दूंगा प्रिंट, और उसके बाद मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं दे दिया आउटकम। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है 20 यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा मेरी रेंज को जो कि है 20। उसके बाद मुझे देना है एस्ट्रिक, और यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा डाई अंडरस्कोर आउटकम वाले ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पर मैं दूंगा डाई अंडरस्कोर आउटकम। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है अब प्लेयर 1 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। तो यहाँ पर उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे लेना है ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है प्लेयर अंडरस्कोर 1, यहाँ पर मैं देता हूँ प्लेयर अंडरस्कोर 1 डॉट एफ डी यानी कि शॉर्ट फॉर्म है फॉरवर्ड डायरेक्शन की। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है 20 जो कि मेरी रेंज है, एंड देन यहाँ पर दूंगा एस्टेरिक, और उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो कि है डाई अंडरस्कोर आउटकम, यहाँ पर मैं देता हूँ डाई अंडरस्कोर आउटकम। उसके बाद अभी मुझे सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। उसके बाद एंटर को प्रेस करने के बाद अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था यहाँ पर प्लेयर अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर टर्न, यानी कि टर्न का मतलब है बारी, यहाँ पर उसकी बारी अभी आएगी। तो ये बारी जो उस इनपुट में दिया था हमने, तो यहाँ पर हम देंगे इनपुट, और इस इनपुट को इस वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएंगे, और इनपुट हम देंगे कि प्रेस एंटर
टू रोल द डाई, टू रोल द डाई। ओके, तो यहाँ पर भाई मेरे पास आ गया प्रेस एंटर टू रोल द डाई। उसके बाद अभी सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है डाई अंडरस्कोर आउटकम का। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डाई अंडरस्कोर आउटकम। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर लेना है रैंडम को, तो यहाँ पर मैं लूँगा रैंडम मेथड को, और यहाँ पर जो है मेरे पास आएगा चॉइस। सेम रहेंगी सारी चीज़ें, और इस चॉइस के अंदर मैं पास कर दूंगा डाई को, और ये मेरे पास जो है हो गया कंप्लीट। अभी मुझे सिंपली यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा प्रिंट, एंड देन प्रिंट फंक्शन के अंदर मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है कोटेशंस को, और यहाँ पर इस कोटेशन में मुझे देना है द रिजल्ट, यहाँ पर आएगा द डाई का रिजल्ट, तो द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज, ये जो है इसके पास आएगा। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है हमारे ऑब्जेक्ट डाई अंडरस्कोर आउटकम को। यहाँ पर मैं दूंगा डाई अंडरस्कोर आउटकम, ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अभी मुझे प्रेस करना है यहाँ पर एंटर को, एंड देन यहाँ पर वापस से मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, और यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ द नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पर मैं देता हूँ स्टेप्स विल बी, ये जो है मेरे पास हो गया। अभी हम एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद मुझे जो है फाइनली यहाँ पर एक और रेंज के साथ कंडीशन प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर मैं दूंगा हमारा वेरिएबल, जो कि होगा यहाँ पर सबसे पहले रेंज 20, उसके बाद आएगा वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं दूंगा डाई अंडरस्कोर आउटकम, एंड देन उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एंटर को प्रेस कर देना है। उसके बाद सिंपली अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूज़ करना है हमारा वो ऑब्जेक्ट जो कि आएगा सेकंड के लिए, यानी कि प्लेयर 2 के लिए भी जो है मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए जो है मैं अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे प्लेयर 2 के लिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दूंगा प्लेयर अंडरस्कोर 2, यहाँ पर मैं दूंगा प्लेयर अंडरस्कोर 2 डॉट एफ डी, यानी कि एफ डी। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर चाहिए 20 एंड देन एस्ट्रिक, उसके बाद चाहिए डाई अंडरस्कोर आउटकम, यहाँ पर मैं दूंगा डाई अंडरस्कोर आउटकम। ओके, अभी जो है मेरे पास हो गया कंप्लीट। अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो अभी हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारे पास जो है रिजल्ट इसका निकल कर सामने आ जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अभी एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक जो टर्टल है वो यहाँ पर बनकर आया, और यहाँ पर आप देख रहे हो टर्टल जो है वो हमने इसके अंदर बना दी, और इस सर्कल को जो है जो भी टर्टल पहले यहाँ पर सर्कल के आएगा वो जो है वो यहाँ पर जीत जाएगा, यानी कि वो जो है वो यहाँ पर विन कर जाएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया टर्टल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो है मैं जो है इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, और अभी जो है हम इसको अगेन स्टार्ट करेंगे ताकि हम जो है इसको मूव करता हुआ देख सकें। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर हो गई। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर करेंगे इसकी एग्जीक्यूशन। तो अभी जो है हम यहाँ से इसको करते हैं, और अब जो है हम यहाँ पर इसको फाइनली एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। तो अभी हम इसको करते हैं, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। आप देख रहे हो हमने छोटे छोटे इफ़ एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप से जो है सारे बड़े कोड को जो है एकदम प्रिसाइजली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर एकदम देख ली। तो अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर करा है शिफ्ट प्लस एंटर, अभी हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अभी जो है हम इनको देख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन जो है वो निकल कर आ गई है, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देख लिया। तो अभी हम जो है यहाँ पर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आप यहाँ पर देख रहे हो भाई हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया, और हमारे पास टोटल डॉट्स आपके पास आप देख रहे हो टर्टल्स हैं, और वो टर्टल्स जो है वो यहाँ पर इन सर्कल्स को जो है वो यहाँ पर मूव करेंगे, और जो टर्टल पहले सर्कल के अंदर चला जाएगा वो जो है वो यहाँ पर जीत जाएगा, यानी कि वो जो है वो यहाँ पर विन हो जाएगा। तो ये भाई हमने यहाँ पर बना लिया एक टर्टल रेस गेम को विद द हेल्प ऑफ टर्टल पैकेज और यहाँ पर रैंडम पैकेज। तो ये दोनों पैकेज की मदद से हमने यहाँ पर एक टर्टल गेम को जो है एकदम प्रिसाइजली बना लिया, और यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट करके देख लिया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आप देख रहे हो स्क्रीन आ चुकी है, और इस स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो टर्टल है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये आप देख रहे हो स्क्रीन
कि हमारे पास 2 टर्टल है, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि हमने कलर यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। ये प्लेयर 1 है जो कि ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये ब्लू टर्टल जो कि प्लेयर 2 है, वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो है वो यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरीके से जो है भाई हमारे पास यहाँ पर ये गेम एकदम प्रिसाइजली बन गया। अब यहाँ पर टर्टल जो है वो मूव करेंगे और जाएंगे सर्कल में, और जैसे ही जो सर्कल में टर्टल पहले पहुँच जाएगा वो यहाँ पर जो है वो विन हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन अगर कोई टर्टल जो है वो यहाँ पर मूव नहीं कर पाता तो उसके लिए जो है यहाँ पर हो जाएगा डाई, और वो जो है यहाँ पर हार जाएगा, यानी कि लूज़ हो जाएगा। तो भाई फाइनली हमारे पास यहाँ पर टर्टल के जो यहाँ पर कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो हो चुका है एंड, और सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने कवर कर ली हैं, सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर कवर की हैं सारी चीज़ों को। अभी बाकी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स हम बनाएंगे उनके अंदर डेफिनेटली जो चीज़ें रह गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फाइनली यार ये सेशन आप लोगों के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इनको पूरा एकदम प्रिसाइजली देखे हुए तो आप लोगों को जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो यार इसी बात के साथ हमारा ये जो सेशन है आज का वो करते हैं एंड। हमने यहाँ पर थियोरेटिकली जो है सारे कॉन्सेप्ट समझे प्रोजेक्ट के, और उसके बाद हमने पाइथन स्पाइडर के साथ भी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा, और हमने ये देखा कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहा। तो इसी बात के साथ हमारा सेशन हो गया है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।